नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, जब आप लोगों से हमारी बात होती है फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि यदि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो उसके बाद पुलिस का क्या रोल रहेगा, या पुलिस परेशान तो नहीं करेगी, पुलिस हमें सपोर्ट करेगी या परेशान करेगी, या क्या किस तरह से प्रोसेस रहेगा। इन सब बातों के बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी यदि कोई कपल जो मैरिज की उम्र जिन्होंने पूरी कर ली है और मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस का रोल कब स्टार्ट होता है, यानी पुलिस का रोल पिक्चर में आता कब है, और यदि पुलिस का कोई रोल आता है पिक्चर में तो उसके खिलाफ आपके पास क्या अधिकार हैं जिनके कारण आप अपनी मैरिज कर सकते हैं, या ये कहें कि आपके पास वो कौन सा अधिकार है जिसके तहत आप मैरिज कर सकते हैं बिना परिवार की मर्जी के भी। अब दोस्तों, इन बातों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मैरिज के लिए जो लीगल एज है वो लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि 18 रनिंग है तो शादी हो जाएगी या 21 रनिंग है तो शादी हो जाएगी। दोस्तों, रनिंग में शादी नहीं होती है। जो आपका एज है वो कंप्लीट 18 होना चाहिए गर्ल का, और बॉय का 21 कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, इस काम को करने के लिए यदि आपने लीगल सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। इस चीज़ को अभी हम साथ में क्लियर करना चाहेंगे। मैं बड़े सिंपल तरीके से यदि आपको बताऊं तो ब्राइड और ग्रूम यानी जो लड़का और लड़की जो शादी करना चाहते हैं उनके कोई भी 3 डॉक्यूमेंट, एनी 3 डॉक्यूमेंट यदि आप पिक कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स आपके पास सफिशिएंट हैं और आप सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आप उठा सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने 10th का सर्टिफिकेट ले लिया, आधार ले लिया, आधार के साथ वोटर आईडी ले लिया, पैन ले लिया, राशन कार्ड ले लिया, बैंक की पासबुक ले ली, पासपोर्ट ले, कुछ भी तीसरा डॉक्यूमेंट ले लिया, तो एज, एड्रेस और आईडी जनरली कंप्लीट हो जाते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी मैरिज हो जाएगी। दूसरी बात आती है, यदि नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको ये सोचना पड़ रहा है कि उन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी मैरिज हो सकती है अथवा नहीं। तो यहाँ पर ये देखना होता है कि लड़की के लिए जो एज का डॉक्यूमेंट है वो लेना मैंडेटरी है, या लड़के के लिए भी एज का डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आपको एज का लेना मैंडेटरी है। एज में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, यदि बात हम करते हैं लड़की की, तो या तो आप 10th क्लास का सर्टिफिकेट ले सकते हैं यदि पढ़ी लिखी है लड़की। तो बाय द वे, यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो उस केस में आप बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं हम, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी, क्योंकि हमारा जो एज क्राइटेरिया है उसमें लड़की की एज 18 वर्ष मैरिज के लिए चाहिए, तो वोटर आईडी जब ही बनता है जब लड़की कोई भी बालिग होता है, उसके बाद ही वोटर आईडी उसका बनता है। यानी वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद ही प्राप्त होता है। तो यदि किसी के पास वोटर आईडी है तो इसका मतलब है कि उसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका वोटर आईडी प्रयोग हो सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जिसे आप एज के रूप में प्रयोग ले सकते हैं, या फिर पासपोर्ट भी एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, या राशन कार्ड जिसमें एज मेंशन हो, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई भी एड्रेस का प्रूफ ले सकते हैं, और इस तरह के डॉक्यूमेंट से आप 2 डॉक्यूमेंट के आधार पर भी मैरिज अपनी करा सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने जो मैरिज की है वो लीगल तरीके से हुई हो, भारत का जो कानून है उसके तहत हुई हो। ऐसा ना हुआ हो, कई बार बहुत सारे कपल्स के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उन्हें कोई शपथ पत्र बनवा दिया जाता है, नोटरी करा दिया जाता है, या अदर कोई ऐसी डीड बना दी जाती है। यानी कोई भी आपको किसी तरह का एग्रीमेंट यदि पकड़ा दिया है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, ये बात आप समझ लें। यानी लीगल तरीके से आपकी मैरिज हुई है, कानूनी तरीके से आपकी शादी हुई है, और आपके पास जेन्युइन मैरिज का सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पर ये समझते चलें कि आप दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हो गए हैं। आपको संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत
ये राइट प्राप्त है, ये फंडामेंटल राइट है आपका कि आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ पुलिस की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि पुलिस हमें सपोर्ट करेगी या पुलिस परेशान करेगी। दोस्तों पुलिस जो है वो आपके कानून की रक्षा के लिए है, ना कि कानून को तोड़ने के लिए। तो कहीं कोई अपवाद हो सकता है, पर यदि आपने जेन्युइन तरीके से शादी की है तो पुलिस आपको सपोर्ट करेगी। यदि आपने जेन्युइन तरीके से शादी नहीं की, सपोज करिए कोई शपथ पत्र आपने ले रखा है और वहाँ बहुत सारे लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने मिल करके या पुलिस ने घर वालों की बात मानकर या किसी और प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इस तरह का किया, तो आपने कोई शपथ पत्र ले रखा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस या घर वाले कोई भी उसको जब्त कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा एविडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बचता है जिसके आधार पर आप ये प्रूव कर सकें कि आप दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि आपको मैरिज करनी है तो प्रॉपर जेन्युइन तरीके से मैरिज हो। बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ आपको कि आपकी जो मैरिज हो वो जेन्युइन तरीके से हुई हो। और यदि जेन्युइन तरीके से जो मैरिज होती है उनका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जो आजीवन, आप पूरे जीवन कभी भी उस रिकॉर्ड को निकलवाया जा सकता है और उस शादी को आप दोनों की मर्जी के बिना कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, उस शादी को ख़त्म नहीं कर सकता है। उस केस में यदि आपने जेन्युइन मैरिज की है तो पुलिस वाउंड हो जाती है, बंध जाती है, वो जेन्युइन तरीके से ही काम कर सकती है। और उसमें होगा क्या कि आपको यदि आपके खिलाफ, यानी मैं यहाँ पर साथ साथ एक बात और हम करना भूल रहे हैं कि पुलिस का रोल होता कहाँ से शुरू है। पुलिस का रोल जब शुरू होता है कि मान लीजिए लड़की घर से निकलती है और आपने किसी दूसरे बहाने से घर को छोड़ा है, आपने घर में ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आप मैरिज करने जा रहे हैं, तो घर वालों को एक चिंता होती है और उस स्थिति में घर वाले तुरंत पुलिस में पहुंचते हैं और वो एक कंप्लेंट देते हैं कि हमारे बच्चा या हमारी बेटी इस तरह से गायब है और इतना टाइम हो गया है वो घर नहीं पहुंची है। तो उस केस में पुलिस के यहाँ पर एक तहरीर दी जाती है या आप कहिए कि केस रजिस्टर्ड हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। तो पुलिस की ये ड्यूटी बन जाती है कि पुलिस उस केस को फाइंड आउट करे और उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। यदि आपकी मैरिज कराने वाले जिस भी संस्था के आप संपर्क में हैं या जो भी आपके एडवाइज़र हैं वो प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं तो आपको वो ये ज़रूर गाइड करेंगे, जैसे ही आपकी मैरिज होती है आपका सर्टिफिकेट आता है, कि आप पुलिस को इंटीमेशन दें, अपनी फैमिली को इंटीमेशन दें। उस केस में क्या होगा कि वहाँ एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और इन्फॉर्मेशन पहुँचने पर ये हो सकता है कि यदि तहरीर गई हो पुलिस में, पुलिस आपको सर्च कर रही हो, केस रजिस्टर्ड ना हुआ हो, तो उस केस में आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होने से बच सकता है और उस सर्टिफिकेट की इंक्वायरी करके ये घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि आपके बच्चे ने या आपकी बेटी ने मैरिज कर ली है। तो आप कुछ कानूनी कार्रवाइयों से बच सकते हैं। पर इससे अलग यदि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, कोई केस रजिस्टर्ड हो गया है, तो पुलिस उस स्थिति में कपल को बुलाती है। मान लीजिए लड़की को वहाँ उन्होंने बुलाया, उसके बाद उसके 161 के बयान लेगी। 161 के बयान लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान कराए जाएंगे और 164 के बयान होने के बाद यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड थी तो उसकी क्वैशिंग हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में रह सकते हैं।